नमस्ते। डिफेंस मैथ्स में अपन पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, जिसके दो पार्ट हो गए। पिछले भाग में अपन ने देखा था सुपरसेट, अदिश समुच्चय। उसके बाद में देखा था पावर सेट, घात समुच्चय। देखा था यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। डिसजॉइंट सेट, यानी कि असंयुक्त समुच्चय। फिर अपन ने सेट्स पर ऑपरेशन देखे थे। उसमें नंबर 1 देखा था यूनियन, नंबर 2 देखा था इंटरसेक्शन, फिर 3 नंबर अपन ने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी कि पूरक समुच्चय, किसी दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय, और इनके गुण भी देखे थे। ठीक है, आज अब अपन इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे किन्हीं दो समुच्चयों का अंतर। नंबर 4 अपन देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, किन्हीं दो समुच्चयों का अंतर। तो दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है? मैं मानकर चल रहा हूं कैपिटल ए व कैपिटल बी कोई दो समुच्चय है। कैपिटल ए व कैपिटल बी कोई दो समुच्चय है, तब ए व बी के अंतर को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। कैसे? ए व बी दो समुच्चय है तो ए व बी के अंतर को लिखते हैं a माइनस बी से। ए व बी के अंतर को a माइनस बी से लिखते हैं। अंतर क्या होता है? एक सेट होता है। सेट होता है तो इसके अंदर एलिमेंट है, उसका नाम लिख रहा हूं, क्या है? x है। कौन से एलिमेंट होते हैं? x वो एलिमेंट होते हैं जो a के तो है लेकिन b में नहीं है। x बिलोंग्स टू a लेकिन b में नहीं है। a माइनस b, दो समुच्चयों a और b के अंतर को लिखते हैं a माइनस b से, और a माइनस b में वो एलिमेंट आते हैं जो a के तो है लेकिन b के नहीं है। अर्थात आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो सेट A के एलिमेंट है उनमें से हटा देते हो किसके एलिमेंट को? सेट B के एलिमेंट को। अगर अपन वेन डायग्राम से देखें तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है। जैसे ये वाला आपका सेट A है और ये वाला आपका कोई सेट B है। अगर A माइनस B चाहिए आपको तो ये पूरा क्या है? A। इसमें से आपको क्या करना है? सेट B के एलिमेंट को हटाना है। तो ये पूरा क्या है? आपका A है। इसमें से B के एलिमेंट को हटाएंगे तो A में से ये वाला भाग क्या है? B के एलिमेंट है। इस भाग को हटा देते हैं तो जो शेष पेंडिंग ये वाला जो छायांकित भाग है ये भाग होता है कौन सा? A माइनस B। इसी प्रकार जो B माइनस A है, B माइनस A है, B और A का अंतर क्या होगा? एलिमेंट x होंगे। किसके एलिमेंट होंगे? B के एलिमेंट तो होंगे। x किसका एलिमेंट है? B का। लेकिन माइनस का अर्थ है हटाना है। किसको हटाना है? A के एलिमेंट को। तो जो x है वो B के एलिमेंट तो है लेकिन किसके एलिमेंट नहीं है? A के। B में से A के जो एलिमेंट है उसको हटाएंगे तो B माइनस A में कौन है? x है। किसके एलिमेंट है x? B के तो है लेकिन x किसके नहीं है? A के नहीं है, बाद वाले के नहीं है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये हो गया आपका B माइनस A। इस ग्राफ में ये पूरा क्या है? B है। ये वाला भाग है, इसमें A भी है तो B में से A को हटाते हैं तो जो ये वाला भाग होता है इस भाग का नाम होता है क्या? B माइनस A। ये है किन्हीं दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि इन दो समुच्चयों का जो अंतर है उनके कुछ गुण। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि जो a माइनस बी होता है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होगा।
ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी में ये वाले एलिमेंट है, ये वाला भाग है, बी माइनस ए में ये वाला भाग है, ये दोनों सेम सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं है। इसके बाद में नंबर 2 लिख रहा हूं मैं कि ए माइनस ए यहां पर देखो, अगर ए माइनस ए बी के स्थान पर ए कर रहे हो तो यहां पर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए में से, यहां पर अगर ए लिख रहे हो तो ए में से ए के एलिमेंट को हटा रहे हो, ए में से ए के एलिमेंट को हटा रहे हो, तो उस सेट में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ए माइनस ए क्या आएगा, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय को लिखते हैं फाई से। फिर नंबर 3 जैसे ए माइनस फाई, क्या कर रहे हो, ए में से दूसरे सेट के एलिमेंट हटा रहे हो, फाइव में कुछ भी नहीं है, यानी कि ए में से कुछ भी नहीं हटा रहे, तो क्या आएगा, सेम ए आएगा। नेक्स्ट जैसे 5 माइनस ए, 5 में से ए के एलिमेंट को हटा रहे हो, 5 में क्या है, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है उसमें से हटा रहे हो, क्या हटाओगे, कुछ नहीं हटाएंगे, तो कुछ नहीं है उसमें से कुछ नहीं हटा रहे, तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 माइनस ए का आंसर हमेशा क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, इसी क्रम में अपनी नेक्स्ट हेडिंग आएगी सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर इससे पहले एक नोट लिखते, इससे पहले एक नोट लिखते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ए माइनस बी यूनियन सी, ए बी व सी कोई 3 सेट है, तब ए माइनस बी यूनियन सी का आंसर बराबर होता है, बहुत ही अच्छा नोट है, बराबर होता है किसके, ए माइनस बी के, फिर यूनियन है, इसके स्थान पर आएगा इंटरसेक्शन, फिर आएगा ए माइनस सी के। पहला पार्ट ए माइनस बी यूनियन सी जो है इसका आंसर होता है ए माइनस बी, यूनियन के स्थान पर इंटरसेक्शन ए माइनस सी। कैसे होता है, इसके लिए देखो एक बार, मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट साइड चेक कर रहा हूं, कहां पर, वेन डायग्राम में। देखो एक बार, कोई 3 सेट है ए बी और सी, तो ये तो क्या है, यूनियन है, ये मानकर चल रहा हूं ए है, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी है, इसका नाम लिख दिया ए, फिर लिख दिया बी, फिर लिख दिया सी। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी भी होगा और क्या होगा, सी भी, बी के एलिमेंट भी और सी के, तो बी यूनियन सी कौन सा होगा, ये वाला जो आपका भाग है, ये क्या है, बी भी है और क्या है इसमें सी भी है, ये पूरा भाग आपका हो गया क्या, बी यूनियन सी। क्या करना है, ए में से दूसरे सेट, दूसरे सेट का नाम क्या है, बी यूनियन सी, ए में से बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी क्या है, ये छायांकित भाग, इस ए में से, इस ए में से आपको छायांकित अर्थात बी यूनियन सी को हटाना है, बी यूनियन सी को हटाना है, तो आपका आंसर ये पूरा तो क्या है, ये पूरा तो क्या है ए, इसमें से बी यूनियन सी ये पूरा हटाना है, ये भी बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये वाला आप अगर हटाओगे ए में से तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ये जो भाग है ये भाग क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी, बिल्कुल डार्क भाग जो है ये आपका क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी है। तो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है उसका आंसर ये। अब क्या कर रहे हो, ये जो राइट साइड है इसका आंसर ज्ञात कर रहे हो, जो राइट साइड है इसका आंसर ज्ञात कर रहे हो, तो इसके लिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, वेन डायग्राम, ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, मानकर चल रहा हूँ ये आपका ए है, मानकर चल रहा हूँ आपका बी है, मानकर चल रहा हूँ आपका क्या है, सेट सी, सेट सी। क्या करना है, पहले ए माइनस बी चाहिए, ये पूरा ए है, इस ए में से बी को हटाना है, बी का जो भाग है ये वाला जो भाग है इसको हटाना है, तो आपका जो ए माइनस बी है वो ये वाला भाग होगा,
ए माइनस बी जो है वो ये वाला भाग होगा। ए में से आपने बी को हटा दिया। अब ब्रैकेट यानी कि ए माइनस सी ज्ञात करना है। ये पूरा क्या है, ए है, इसमें से आपको क्या करना है, सी को हटाना है। ये क्या है आपका, ए है, इसमें से आपको क्या करना है, सी को हटाना है। तो ए माइनस सी क्या बनेगा, ये वाला भाग। ए माइनस सी कौन सा भाग होगा, ये वाला भाग होगा। क्या किया है, ए में से आपने सी को हटा दिया। तो आपने क्या किया है, ए माइनस बी ज्ञात कर लिया। ए माइनस बी कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। इस प्रकार से जो छायांकित भाग है वो क्या है, ए माइनस बी है। फिर ए माइनस सी, ए माइनस सी कौन सा भाग है, इस प्रकार से जो छायांकित भाग है वो क्या है, ए माइनस सी। इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, कॉमन यानी कि डबल लाइन। और डबल लाइन कहां पर बनी है, देखो भाई इस एरिया में क्या है, डबल लाइन। यहाँ पर सिंगल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंगल है। डबल लाइन कहां पर है, यहां से लेकर ये वाला जो भाग है, इस भाग में क्या है आपकी डबल लाइन। इस भाग में क्या दिखा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, डबल लाइन। यानी कि ये वाला भाग राइट साइड का जो आंसर है वो वाला भाग, और लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो वाला भाग, दोनों क्या है, सेम सेम है। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। अर्थात, अर्थात अपन बोल सकते हैं क्या, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, एक बार फिर से लिख रहा हूं क्या, कि किन्हीं तीन सेट के लिए ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होगा किसके, ए माइनस बी यूनियन है तो इंटरसेक्शन, फिर ए माइनस सी के। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा है। इसी प्रकार ए माइनस बी इंटरसेक्शन है सी बराबर होगा किसके, ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन, फिर ए माइनस सी के। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग अपनी आती है नंबर 5, सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑफ टू सेट्स, किन्हीं दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, किन्हीं दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। देखो मानकर चल रहा हूं कैपिटल ए व कैपिटल बी कोई दो समुच्चय है, सेट। मानकर चल रहा हूं कैपिटल ए व कैपिटल बी कोई दो सेट है, तब इन दोनों सेट के सम्मित अंतर, सिमेट्री डिफरेंस जो है उसको इस प्रकार से लिखते हैं ए डेल बी, ए डेल बी। और होता क्या है, ये होता है ए माइनस बी, ए और बी के अंतर, और बी माइनस ए, बी और ए के अंतर का यूनियन, का यूनियन। कोई दो सेट है ए और बी, तब ए और बी का सम्मित अंतर, सिमेट्री डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर वेन डायग्राम से आप देखोगे तो क्या आएगा, ये आपका जैसे यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी है। अभी अपन ने देखा था डिफरेंस में, अपन ने देखा था ये वाला जो भाग है, इस भाग का नाम होता है क्या, ए माइनस बी, और ये वाला जो भाग है इस भाग का नाम क्या है, बी माइनस ए। आपको क्या करना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, यूनियन का अर्थ है पूरा भाग, पहला भाग भी आएगा और दूसरा भाग भी आएगा। तो जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, अब जो छायांकित भाग, ये वाला भी और ये वाला भी, ये पूरा छायांकित भाग होगा क्या, ए डेल बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए का यूनियन। तो ये भी आएगा और ये भी आएगा किसमें, ए डेल बी में। ठीक है। अब एक सेट थ्योरी में लास्ट हेडिंग है, किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। किन्हीं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुण मानकर चल रहा हूं कैपिटल ए व कैपिटल बी क्या है, कोई दो फाइनाइट सेट है,
परिमित समुच्चय, मानकर चल रहा हूं कैपिटल ए व कैपिटल बी कोई दो परिमित समुच्चय, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मानकर चल रहा हूं m है, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट मानकर चल रहा हूं कितने हैं, स्मॉल n। तब ए व बी के कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट को निम्न प्रकार से लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए व बी कोई दो सेट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन क्या होगा, ए क्रॉस बी। होता क्या है, एक सेट होता है, होता क्या है, एक सेट होता है, और सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट आएंगे क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ए कोमा बी। एलिमेंट आएंगे किस प्रकार से, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, जहां पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। फिर से बोल रहा हूं, कोई दो सेट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनका कार्तीय गुणन करना है, लिखोगे ए क्रॉस बी से। कार्तीय गुणन क्या होगा, एक सेट होगा, सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट किस टाइप के होंगे, क्रमित युग्म के रूप में, यानी कि ए कोमा बी के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट का, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, दूसरे सेट का होगा। तो ये होता है कार्तीय गुणन। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर अपन देखें, जैसे ए दिया है, ए में दो एलिमेंट है 1, 2, और बी लिख रहा हूं, बी में जैसे 3 एलिमेंट है ए बी और सी, तब ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन करना है, तो क्या होगा, एक सेट होगा, और सेट में क्या होंगे, एलिमेंट। कार्तीय गुणन कर रहे हो तो क्रमित युग्म के रूप है, पहला एलिमेंट किसका होगा, पहले का, दूसरा दूसरे का। तो इस क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट क्या होगा, पहले सेट का, और पहले सेट का ए का एलिमेंट फिक्स कर रहा हूं, क्या होगा, क्या लिख रहा हूं, जैसे 1, तो 1 के साथ दूसरा एलिमेंट किसका होगा, दूसरे का, तो दूसरे सेट बी का एलिमेंट जैसे ए आ सकता है, 1 के साथ बी आ सकता है, 1 के साथ क्या आ सकता है, दूसरे का सी आ सकता है। पहले का पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया 1, फिर दूसरे के साथ दूसरे एलिमेंट के स्थान पर दूसरे सेट का एलिमेंट ए आ सकता है, बी आ सकता है और सी आ सकता है। इसी प्रकार पहले स्थान पर पहले सेट का एलिमेंट अगर 2 आए तो इसके साथ दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है और क्या आ सकता है, सी आ सकता है। ठीक है, अर्थात आप बोल सकते हो कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट किस में, ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6 एलिमेंट, 2 गुणा 3 बराबर 6 एलिमेंट। अर्थात आप बोल सकते हो कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m क्रॉस n होंगे। ये क्या है, एक अच्छा सा पॉइंट है। यदि a में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल m, b में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल n, तब a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m क्रॉस n होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो a क्रॉस b का मान b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। a क्रॉस b का मान b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b जो क्रमित युग्म होगा उस युग्म में पहला एलिमेंट a का है, लेकिन b क्रॉस a में दूसरे एलिमेंट a के होंगे। इसमें तो पहले एलिमेंट a के होंगे और इसमें दूसरे एलिमेंट किसके होंगे, a के, तो a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। जैसे इस उदाहरण के लिए ये क्या है, a क्रॉस b, अगर आप b क्रॉस a ज्ञात करोगे
बी क्रॉस ए ज्ञात करोगे तो एक सेट, पहला एलिमेंट किसका, बी का, बी का एलिमेंट ले लिया जैसे ए, इसके साथ दूसरा एलिमेंट किसका, स्मॉल, दूसरा एलिमेंट किसका, ए का, और ए के एलिमेंट है 1 2, तो 1 आ सकता है और ए के साथ 2 आ सकता है। इसी प्रकार बी के साथ 1, बी के साथ 2, इसी प्रकार सी के साथ 1 और सी के साथ 2 आ सकता है। ये क्या है, बी क्रॉस ए, और ये क्या है, ए क्रॉस बी, दोनों क्या है, सेम नहीं है। ए कोमा 1, यहाँ पर क्या है 1 कोमा ए, ये दोनों बराबर नहीं है। सेट थ्योरी नाम का जो टॉपिक है, चैप्टर है, लगभग क्लियर हो गया है, पूरा हो गया है। लास्ट में कुछ बातें और, एक नोट में अपन कुछ पॉइंट लिखेंगे। क्या लास्ट पॉइंट है नोट कि यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी व कैपिटल सी कोई 3 सेट है, कोई 3 सेट है, तब आपका क्वेश्चन है जैसे नंबर 1, क्वेश्चन है आपका नंबर 1, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर ज्ञात करना है। तो देखो जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए है, ये आपका बी है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आते हैं और किसके, बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो बी के एलिमेंट लेंगे तो ये आएंगे। ए यूनियन बी के अंदर किसके एलिमेंट आते हैं, ए यूनियन बी के अंदर किसके एलिमेंट आते हैं, आपको क्या करना है, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करना है, एलिमेंट चेक करने हैं कितने हैं। तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने हैं। तो ए यूनियन बी में किसके एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट आते हैं, अर्थात नंबर ऑफ ए आएंगे। बी के भी एलिमेंट आते हैं, ये पूरे क्या है, बी के एलिमेंट है, ये क्या है, बी के एलिमेंट। ए के एलिमेंट को इस प्रकार से लिख रहा हूं, बी के एलिमेंट को इस प्रकार से लिख रहा हूं, तो प्लस नंबर ऑफ बी, ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट आएंगे प्लस बी के एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो भाग है, इस भाग में ए वाले एलिमेंट भी है और किसके, बी वाले एलिमेंट भी। जब नंबर ऑफ ए लिखते हो तब भी ये वाला काउंट हो रहा है, नंबर ऑफ बी लिख रहे हो तब भी ये वाला भाग काउंट हो रहा है, यानी कि ये वाला भाग, इस भाग में जो एलिमेंट है वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। लेकिन अपन को सेट में केवल 1 बार काउंट करना है। तो ये वाला भाग, इस भाग का नाम क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इस भाग के जितने भी एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में जितने भी एलिमेंट है, उसको 1 बार हटा देते हैं। नंबर ऑफ ए में ये पूरा भाग आ रहा है, यानी कि ये आ गया। नंबर ऑफ बी में ये पूरा भाग, यानी कि ये फिर से आ रहा है, यानी कि ये भाग कितनी बार आ गया, 2 बार। यूनियन में ये भाग कितनी बार आता है, केवल कॉमन एलिमेंट केवल 1 बार, तो 2 बार है, उसमें से 1 बार हटा दिया, तो ये पूरा भाग आएगा। ठीक है, अर्थात याद रखना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सूत्र याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका आंसर आपको याद रखना है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ हाँ ना को नहीं आ जाओ।
नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इसमें ए के एलिमेंट आते हैं, बी के एलिमेंट आते हैं, सी के एलिमेंट, फिर एफ बी में जो कॉमन है उसको एक बार, बी सी में जो कॉमन है उसको एक बार, एस सी में जो कॉमन है उसको एक बार हटाते हैं, फिर लास्ट में एफ बी सी तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार जोड़ते हैं। इसको अगर समझे तो वेन डायग्राम से देखो, जैसे ए है, बी है और सी है, ए बी और सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इस पूरे भाग में ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, सी भी, लेकिन कितनी बार? एक बार। इस पूरे भाग में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए के एलिमेंट को लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए के जो एलिमेंट है उनको लिख दिया, फिर बी के एलिमेंट, तो ये पूरा जो है इसका नाम क्या है, बी है, तो बी के जो एलिमेंट है उनको मैं लिख रहा हूं, ये बी के एलिमेंट लिख दिए मैंने, बी के एलिमेंट लिख दिए, काउंट कर लिया। फिर सी के एलिमेंट, तो सी के जो एलिमेंट है उनको इस प्रकार से लिख रहा हूं, सी के जो एलिमेंट है उनको इस प्रकार से लिख रहा हूं, लिख दिया। ए के एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट आ गए, सी के एलिमेंट आ गए, लेकिन यूनियन में एलिमेंट है, सेट में एलिमेंट केवल एक बार लिखते हैं, तो ये वाले जो एलिमेंट है एक बार है, ये वाला भाग भी एक बार है, ये वाला भाग भी एक बार है, लेकिन ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो छायांकित भाग है, इसमें एलिमेंट है कितनी बार है, यहां पर तो 2 बार है, यहां पर कितनी बार है, 3 बार। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस भाग को ए इंटरसेक्शन बी को एक बार हटा रहा हूं, ये वाला भाग कितनी बार आया है, 2 बार, ऊपर वाला भाग कितनी बार है, 2 बार, लेकिन ये वाला भाग कितनी बार है, 3 बार। जैसे बीच वाला भाग कितनी बार है, 3 बार है, ये ऊपर वाला भाग कितनी बार है, 2 बार, ये वाला भाग भी कितनी बार है, 2 बार, और ये वाला भाग भी कितनी बार है, 2 बार। सेट में केवल एक बार ही रखते हैं, तो इस पूरे भाग को, ये पूरा भाग है, इस पूरे भाग को एक बार हटा रहा हूं, इस पूरे भाग को अगर एक बार हटा दूंगा तो एक बार बचेगा, एक बार, अगर एक बार हटा रहा हूं तो यहां पर कितनी बार बचेगा, 2 बार। इस भाग का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन को एक बार हटा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को एक बार हटा रहा हूं, इस भाग को हटा दिया पूरे को, इस भाग को हटा रहा हूं तो ये वाला भाग एक बार हट जाएगा, तो एक बार बचेगा। इस पूरे को हटा रहे हो तो ये वाला भाग भी एक बार हटेगा, तो एक बार हटेगा तो कितनी बार बचेगा, एक बार बचेगा। अब ये वाला जो भाग है कितनी बार है, 2 बार, तो मैं क्या कर रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी को हटा दिया। अब क्या कर रहा हूं, इस पूरे भाग को हटा रहा हूं, इस पूरे भाग को हटाने के लिए, ये पूरा भाग है, इसका नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी को अगर हटा रहा हूं तो ये वाला भाग एक बार हटेगा, इस भाग का नाम क्या है, ये रहा, एक बार हटेगा तो एक बार बचेगा, लेकिन ये वाला भी एक बार हटेगा, तो ये वाला जो भाग है बीच वाला, ये वाला जो भाग है बीच वाला, वो कितनी बार काउंट हुआ है, 0 बार। लेकिन सेट है तो इस भाग को काउंट करना है कितनी बार, एक बार। ये भाग किस में है, ए में भी है, बी में भी और सी में भी, तो इसको काउंट करने के लिए लास्ट में क्या करते हो, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद रखना है किस प्रकार से, ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट सम करते हो, फिर एफ बी में जो कॉमन है हटाते हो, बी सी में कॉमन है हटाते हो, और एस सी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटाते हो, फिर तीनों में जो कॉमन एलिमेंट की संख्या है उसको एक बार जोड़ते हो। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी। इसका आंसर देखना है, इसके लिए वेन डायग्राम, ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए माइनस बी, पूरे ए में से बी का जो भाग है उसको हटाना है, तो ये वाला जो भाग है इसका नाम क्या है, ए माइनस बी। इसमें एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो ये पूरा भाग है, इस पूरे भाग में एलिमेंट, ये पूरा भाग है, इसका नाम क्या है, ए, तो ए के सभी एलिमेंट नंबर ऑफ ए, उनमें से कौन सा भाग हटा रहे हो, इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा भाग बचेगा, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट। इसी प्रकार नंबर ऑफ बी माइनस ए ज्ञात करना है,
और b माइनस ए ज्ञात करना है तो देखो ये b है, a है, b माइनस ए, b में से a को हटाना है तो ये क्या है, b माइनस ए। एलिमेंट काउंट करने हैं तो b के एलिमेंट लोगे, उसमें से क्या करोगे, इंटरसेक्शन को हटाओगे, तो नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन है b। नेक्स्ट 5 नंबर ऑफ a डेल b, नंबर ऑफ a डेल b। a डेल b क्या होता है, b माइनस ए यूनियन a माइनस b। ये वाला जो भाग है पूरा, इस भाग का नाम क्या है, a डेल b। ये तो a माइनस बी है, ये b माइनस ए का यूनियन, यूनियन में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो आपको क्या करना है, a माइनस बी के एलिमेंट और b माइनस ए के एलिमेंट को काउंट करना है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, a माइनस बी में एलिमेंट का सूत्र ये, b माइनस ए में एलिमेंट का सूत्र ये है। इन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, तो इस वाक्य प्लस इस वाक्य सभी एलिमेंट आएंगे, अर्थात a डेल b में सभी एलिमेंट। तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ a डैश में अवयवों की संख्या। तो इसके लिए जैसे वेन डायग्राम बना रहे हैं, ये a है तो a डैश क्या होगा, ये बार वाला है, इसका नाम है a डैश। a डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पूरे में यानी कि यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें से आप क्या करते हो, a के नंबर ऑफ एलिमेंट को हटा देते हो, अर्थात घटा देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है नंबर ऑफ a डैश यूनियन b डैश। एक डी मॉर्गन नियम होता है, वो होता है a डैश यूनियन b डैश है तो इसको लिख सकते हैं a यूनियन के स्थान पर इंटरसेक्शन फिर b का होल डैश। a डैश यूनियन b डैश बराबर होता है a इंटरसेक्शन b का डैश। तो अब इसको जो 6 नंबर पॉइंट है उससे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ a डैश बराबर यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस a में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। एक और नंबर ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, डी मॉर्गन नियम से नंबर ऑफ a फिर इंटरसेक्शन के स्थान पर यूनियन फिर b का होल डैश, फिर वापस पॉइंट नंबर 6 नंबर ऑफ यूनियन फिर माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b। ठीक है, तो ये जो 8 पॉइंट है इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक पॉइंट और है, बंटन नियम। एक पॉइंट और है नोट में, बंटन नियम या फिर बंटनता। जैसे a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसका आंसर बराबर होगा a यूनियन b फिर इंटरसेक्शन a यूनियन c। दूसरा होता है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ये बराबर होगा a इंटरसेक्शन b फिर यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, सेट थ्योरी में थ्योरी का पार्ट जो भी है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।